जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में हम माता रानी को भोग कैसे लगाते हैं, यानी नवरात्रि का हवन हम कैसे करते हैं। तो नवरात्रि में जो भोग लगाया जाता है वह अग्नि पर भोग लगाया जाता है, और शास्त्रों के अनुसार जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो वो भोग सीधा देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। तो इसलिए नवरात्रि के पूरे 9 दिन सुबह के समय जो भोग लगाते हैं वो अग्नि में भोग लगाते हैं, और इसे छोटा सा हवन कहते हैं। हवन का नाम सुनते ही हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी प्रक्रिया होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी से सिर्फ हमें अग्नि में भोग समर्पित करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी आप मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा, इसमें हम हवन करेंगे। और हवन के लिए हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले चाहिए होंगे। ये आपको पूजा की सामग्री के साथ बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इस उपले को जला लें, और तो पहले इस उपले को हमें अच्छे से जला लेना है। अच्छे से अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अब इसको मिट्टी के पात्र में रखें, और फिर आप चौकी के पास लाकर हवन करें। तो हवन के लिए पहले 2 आहुति इसमें घी की समर्पित करें, ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद लौंग का जोड़ा आपको चढ़ाना है। 2 लौंग एक साथ चढ़ानी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल सहित होनी चाहिए। लौंग को थोड़ा घी में डीप करके, और ये लौंग हम जय माता दी बोलते हुए चढ़ा दें। एक जोड़ा चढ़ा दिया, फिर हमें दूसरा जोड़ा चढ़ाना है। 2 जोड़े हमें चढ़ाने हैं। इसी तरह से घर में जितने सदस्य हैं सबके नाम के लौंग के जोड़े आप जरूर चढ़ाएं। उसके बाद जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया, जैसे मिश्री, बताशा, चीनी, जो भी मीठा प्रसाद चढ़ाया वह भोग में समर्पित कर दें। अगर आपने पंचमेव चढ़ाए हैं तो पंचमेव भी आप भोग में समर्पित करें। तो थोड़ा भोग आप जरूर अग्नि में समर्पित कर दें। इसके साथ ही जो पान चढ़ाया जाता है, पान भी आप हवन में ही समर्पित कर दें। तो जो पान का पत्ता लिया है इसको आप फोल्ड करें, और इसके अंदर जो लौंग है ना, लौंग को ऊपर अटका दें, तो बिल्कुल बीड़ा बन जाएगा। बहुत से लोग पान हवन में समर्पित नहीं करना चाहते, तो अगर आप पान समर्पित नहीं करना चाहते हैं ना, तो भी आप पान का जो पत्ता है, पान का जो भोग है, इसका छोटा सा टुकड़ा भोग जरूर आप अग्नि में समर्पित कीजिएगा। आप यहाँ पर पूरा पान समर्पित कर देते हैं, आप चाहे पूरा पान समर्पित कर दें, नहीं तो आप पान का भी छोटा सा टुकड़ा हवन में जरूर समर्पित कर दीजिएगा, ताकि पान का भी भोग सीधा देवी माता को प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से आप सब चीज़ें भोग में समर्पित कर दें। उसके बाद थोड़ा कपूर डाल दीजिए, ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। इस तरह से हवन करें। नॉर्मली सिर्फ इतना ही हवन किया जाता है, सब घरों में इतना ही हवन होता है। सुबह के समय यह हवन आपको करना है। सुबह के समय इस तरह भोग समर्पित करके उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लें, और हवन के ऊपर से 2 बार बार के हाथ जोड़ लें। थोड़ा सा जल लेना है, दिए से बचाना है जल को। बस हवन के ऊपर से 2 बार बार दें, या आप चाहें तो पूरी चौकी के ऊपर से भी 2 बार बार सकते हैं। बार के हाथ जोड़ लें। इस तरह से हवन हो जाएगा। इसी तरह से भोग लगाना है। सुबह के समय भोग लगाना है, शाम के समय आप नॉर्मल आरती कर लें। तो इस तरह से नवरात्रि में सुबह के समय हमें माता रानी को अग्नि में ही भोग समर्पित करना है। और अगर किसी कारण से आपके पास गाय के गोबर से बना हुआ उपला नहीं है, या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उपले को जला पाएँ, तो आप कपूर से भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। कपूर जलाकर भी आप इसी तरह से लौंग
और जो पतासा या जो भी मीठा आपने समर्पित किया है, चीनी, मिश्री, उसका भोग लगा सकते हैं। कपूर जला के अग्नि में भोग समर्पित करें, लेकिन अग्नि में भोग ज़रूर समर्पित कीजिएगा। सब लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि शाम के समय हमें हवन करना है या नहीं करना है। देखिए, सुबह के समय अग्नि में भोग समर्पित करना ज़रूरी होता है, तो सुबह आप ज़रूर करें, शाम को ज़रूरी नहीं होता है। शाम को आप सिर्फ आरती करके और भोग रख सकते हैं। चौकी पर भोग ऐसे सिंपल समर्पित कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो आप दोनों टाइम हवन कर लीजिए, वो आपकी मर्जी और आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि में हवन करने की ये सरल विधि आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।